नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजीत सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम दर्शकों को ग्रीष्मकालीन अरहर तथा वर्षा काल में भिंडी उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। दलहनी फसलों में अरहर का एक विशेष स्थान है। अरहर प्रोटीन में भरपूर तो होती ही है, साथ ही साथ यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता को भी वृद्धि करती है। ग्रीष्मकालीन अरहर में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत प्रजातियों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक सस्य क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर RS राजन। पूसा संस्थान से अरहर की उन्नत प्रजातियां 5 प्रजातियां हैं। पूसा 991, पूसा 992, पूसा 2001, पूसा 2002 और पूसा अरहर 16, जो अर्धबौनी है और अति शीघ्र पकने वाली किस्म है। अब मैं आपको अरहर की उन्नत खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। अरहर के लिए जो भूमि का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा खेत होना चाहिए जिसमें जल का निकास बहुत अच्छे से हो और जल्दी हो, वर्षा का पानी रुके नहीं और जल्दी से जल्दी खेत के बाहर हो जाए। इसके लिए अपने खेत को समतल करना आवश्यक है। भूमि के चुनाव के बाद फिर आता है बीज की दर। बीज की दर जो 4 किस्में हैं में करीब 15 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है, जबकि पूसा अरहर 16 में 19 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। बीज उपचारण के लिए फंजीसाइड से बीज का उपचारण करते हैं और राइजोबियम कल्चर से भी करते हैं। राइजोबियम कल्चर से करने के लिए करीब 1 पैकेट 10 किलो सीड के लिए बीज के लिए होता है। इसमें 50 ग्राम गुड़ को करीब आधे लीटर पानी में गर्म करके उबाल लेने के बाद ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें बीज को उपचारित करते हैं, जिससे कि एक उसमें उस पर कोटिंग हो जाए सीड पर, और उसके बाद उसे छाया में सुखाते हैं। बीज उपचारित करने के लिए फंजीसाइड से जो करेंगे उसके लिए 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडेजिम ये मिला के करीब 1 किलो सीड के लिए ये पर्याप्त होता है। तो इस दर से बीज को उपचारित करेंगे। बीज उपचारण पूरा होने के बाद फिर हम आते हैं कि खेत को कैसे तैयार करेंगे। खेत को तैयार करने के लिए भूमि पलट हल से गहरी जुताई कर लें और जो डिस्क हैरो है उससे खेत को तैयार कर लें और उसके बाद कल्टीवेटर और पाटा के साथ लेवल कर लें और इसमें फिर जो बेसल डोज है फर्टिलाइज़र का वो ऐड करेंगे। नाइट्रोजन 20 किलो, फास्फोरस 40 किलो, पोटैश 20 किलो, जिंक सल्फेट करीब 20 किलो प्रति हेक्टेयर और जिप्सम यदि आवश्यकता हो तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद जो आता है बिजाई का तरीका और बिजाई का समय। बिजाई का समय इन सारी किस्मों का जून प्रथम सप्ताह है। बोने का तरीका हम कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखेंगे पूसा अरहर 16 के लिए, और जो बाकी चारों किस्में इसके लिए 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं। और इनकी बिजाई जो है सीड ड्रिल की सहायता से करें। तो बिजाई करने के बाद सबसे फिर पहले आता है कि खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडेमिथिलिन का स्प्रे करते हैं और इसका रेट है करीब 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर और 500 से 600 लीटर पानी में मिला के मिट्टी पर स्प्रे करेंगे। और आज जैसे बिजाई की है तो आज ही इसको कर देंगे। और फिर करीब 12-13 दिन के बाद एक दूसरा खरपतवार नाशक है इमिज़ाथापायर। इसकी यदि ज़रूरत हो तो कतारों के बीच में कर सकते हैं और ये पोस्ट इमरजेंस वाला वीडीसाइड है, तो ये किया जा सकता है। फिर 25 से 45 दिन बाद यदि कोई खरपतवार बचते हैं तो उनका मैन्युअली या हाथ के द्वारा खरपतवार वो निकाल दें, तो इससे खरपतवार की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। इन पूरी अरहर की जो खेती है इसमें कुछ बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं।
जैसे पहला है कि खेत की लेवल, खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए और जल निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए और पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में। दूसरा बिंदु है खरपतवार का सही नियंत्रण, और इसके बाद जब फसल करीब 80 से 85% इसकी फलियां पक जाएं तब आप फसल को काट सकते हैं। पूसा अरहर 16 के यदि किस्म है तो इसको कंबाइन द्वारा भी काटा जा सकता है और खेत को खाली किया जा सकता है। धन्यवाद। सब्जियों में भिंडी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्षा काल में उगाई जाने वाली भिंडी की बुआई किसान भाई लगभग 15 जून से शुरू कर देते हैं। वर्षाकालीन भिंडी में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत प्रजातियों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक सस्य क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. यादव। जो किसान भाई अभी खरीफ का मौसम आने वाला है जिसको वर्षाकालीन भिंडी कहते हैं, तो उस भिंडी का बहुत से किसान उत्तर भारत में 15 जून के आसपास से लगाना शुरू कर देते हैं और जुलाई तक लगाते रहते हैं। तो ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिसमें पीत स्थिरा मोजैक वायरस जैसे YBMV, जिसमें आप देखते हैं पत्तियों की सिराएँ जो होती हैं वो सिराएँ की पीली हो जाती हैं, पड़ने जाती हैं। तो ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिस इस रोग के प्रति प्रतिरोधी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं कुछ प्रजातियों को आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमने पूसा संस्थान ने अभी पूसा भिंडी 5 प्रजाति विकसित की है। इसका काफ़ी व्यापक तरीके से बीज उत्पादन हो रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम अपने तमाम क्षेत्रों में और पूरे भारतवर्ष में इसका बीज उत्पादन कर रहा है और आपको इसके केंद्र पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पूसा संस्थान से भी इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं आप। हमारा क्षेत्रीय केंद्र है जहाँ पर करनाल में, तो यहाँ पर भी आप इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं। खेत भी अच्छा होना चाहिए जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। और बरसात कालीन में आप भिंडी को मैं कहूँगा कि किसान भाई हमेशा मेड़ों पे लगाएं। गर्मी के मौसम में किसान भाई समतल भूमि पे भी लगा लेते हैं, लेकिन वर्षा कालीन में क्या होता है कि अगर पानी खेत में लग गया या भिंडी जमी है आपकी तभी पानी लग गया तो आपका सारे पौधे मर जाते हैं। इसलिए मेढ़ों पर करेंगे। इसके लिए मशीनों का उपयोग कर सकते हैं आप। आजकल मशीनें हैं जिसमें रिज मेकर होता है। 60-60 सेंटीमीटर पे 2 फीट की दूरी पे आप रिज बना लीजिए, पैकर से आप पैक कर दीजिए और उसमें लाइन खिंच जाती है। तो लाइन बना करके उसमें लाइनों में बुआई करिए। लाइनों में जब बुआई करते हैं किसान भाई तो आपका जमाव बहुत अच्छा होता है और निराई गुड़ाई और जितनी भी शस्य क्रियाएँ आप करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद जो बीज आपने किसान भाइयों ने प्राप्त किया है उसका शोधन भी करना चाहिए, क्योंकि यही बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। जैसे बीज को आप क्या करेंगे, बीज को आप 8 से 10 घंटा भिगा देंगे, तो 8 से 10 घंटे के बाद उसको बीज को निकाल करके पानी अलग कर लेंगे और बीज को किसी जो आपका जूट का बोरा होता है या किसी कपड़े के थैले में उसमें रख देंगे। इसमें थोड़ा सा 8-10 घंटे बाद अंकुरण आ जाता है। जब अंकुरण आ जाए तो उसी समय बीज को आप थीरम एक दवा होती है उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसमें अच्छे से मिला लेंगे पाउडर को। जो किसान भाई कुछ ऑर्गेनिक करना चाहते हैं उसमें आपको ट्राइकोडर्मा आता है, इसकी 5 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिला लेंगे। तो इनमें से एक दवा का उपयोग आप करके अपने बीज को उपचारित कर लीजिए। और पहली सिंचाई कोशिश करा करिए आप कि 8 से 10 दिन के बाद जब बीज थोड़ा सा ऊपर पौधे थोड़ा सा जम जाए ऊपर आ जाए तो करा करिए। और एक बुआई के तुरंत बाद एक प्रक्रिया और करनी है किसान भाइयों को। बुआई के तुरंत बाद एक पेंडिमिथिलिन दवा होती है जो आपको खरपतवारों से आपकी फसल को बचाती है, क्योंकि आपकी फसल में खरपतवार पहले से होना शुरू हो जाते हैं और आपका बीज का बुआई बाद में होती है। तो ऐसे में आप 3 लीटर करीब 500 से 600 लीटर पानी में 3 लीटर पेंडिमिथिलिन दवा को मिला करके बुआई के तुरंत बाद खेत में ज़मीन पर इसको मिलाना होता है, जिससे इसकी पूरी लेयर बन जाती है और जो प्री इमरजेंस बीड होते हैं जो अभी जमाव कर रहे होते हैं वो नहीं आ पाते हैं ऊपर। तो इस तरीके से आपके फसल में काफ़ी आपको खरपतवारों से बचाव हो जाएगा और जो भी पोषक तत्व आपने अपने फसल के लिए दे रखे हैं आपके पौधे प्राप्त करेंगे। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान साझा करेंगे। बिहार से आदर्श कुमार जी ने मूंग में फूलों के झड़ने की समस्या बताई है। मूंग में फूलों का झड़ना 2 कारणों से होता है। प्रथम नमी की कमी तथा दूसरा थ्रिप्स का प्रकोप। सर्वप्रथम खेत में नमी बनाए रखें। थ्रिप्स के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उड़ीसा से सुशांत प्रधान जी ने पपीते में पत्तियों के मुड़ने एवं पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पपाया रिंग स्पॉट वायरस का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु जीव रस की 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जयपुर राजस्थान से रामजी लाल ने नींबू के फलों एवं टहनियों में भूरे जालीनुमा धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल कैंकर रोग का प्रकोप हुआ है।
सर्वप्रथम ग्रसित टहनियों की प्रूनिंग कर खेत से हटा दें। तुरंत बाद बॉडीएक्स मिक्सचर का स्प्रे करें, अर्थात कॉपर सल्फेट की 5 किलोग्राम एवं चूने की 5 किलोग्राम का 100 लीटर में घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। जयपुर राजस्थान से शेर सिंह जी ने टिंडे के पत्तियों की पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु रेडोमिल की 300 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 22 मई को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में, 22 से 24 मई के दौरान केरल, माहे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 21 से 24 मई के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 21 से 24 मई के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। 21 व 22 मई को राजस्थान में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी और तूफान आने की भी संभावना है। 25 से 27 मई के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, कोंकण, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव एवं प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार, तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।